खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि हमारी जिंदगियों में वीरानियां क्यों आती हैं। सब बोलो, वीरानियां क्यों आती हैं। खुदा का कलाम बयान करता है बड़ी बड़ी जगहों पर हम देखते हैं बड़ी फसल थी, बड़ा अनाज था, वीरानियां पैदा हुई, काल पड़ गए। बड़े बड़े लोगों का जिक्र है जो बहुत ब्लेस लोग थे, बड़ी बड़ी बरकतें उनकी जिंदगियों की थी, वीरानियां आ गई। बड़े बड़े खानदानों को बाइबल में हम देखते हैं कि हमें कामयाब खानदान नजर आते थे, अतहाद नजर आता था, लेकिन वीरानियां पैदा हो गई, खानदानों में तोड़ फोड़ हो गई, वीरानियां आई। बाइबल में से हम सीखते हैं वीरानियां क्यों आती हैं, कैसे वीरानियां पैदा होती हैं। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे गिनती की किताब 22वां बाब 6 से 7वीं है, 2 आयत खुदावंद के कलाम में से। सब गौर से सुने। खुदा का कलाम जो है ये जाहिर करता है, हमारी रहनुमाई करता है वीरानियां कैसे आती हैं। खुदावंद का कलाम हमें हल बताता है कि ये वीरानियां कैसे जाती हैं। जब हम गौर करते हैं, कई दफा लोग वीरान हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे कि हमारे साथ क्या हो चुका है, हम कहां जा चुके हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मकाशफा में खुदा का बंदा कहता है कलीसिया को, कहता है बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। एक ऐसी कलीसिया थी जो गिरी हुई कलीसिया थी, ऐसे लोग थे जो गिर चुके थे खुदा से, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कामयाब लोग हैं या हम गिरे हुए लोग हैं, हम बेदार लोग हैं जो हम सुस्त लोग हैं, हम सही चलने वाले लोग हैं जो हम बरगश्ता हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम हैं क्या। वो वीरानियों के बावजूद, वो अपने गिर जाने के बावजूद, खुदा से दूर जाने के बावजूद, ठंडे होने के बावजूद अपने आप को पुरजोश और बड़ा ईमानदार समझ रहे थे। इसलिए खुदा ने उनसे क्या कहा, खुदा ने अपने बंदा के वसीला से कहा बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। तू गिर चुका है, तू बहुत बुलंदी पर था, लेकिन आज वो अरूज तुझ में नहीं है, आज वो रूहानी सरफराजी तेरी जिंदगी के अंदर नहीं है, आज वो जोश, वो मस्सा, वो पकीजगी तेरी जिंदगी में नहीं है। आज तेरे अंदर रूहानी वीरानी आ चुकी है। लेकिन वो कलीसिया अपने आप को बहुत ज्यादा परफेक्ट समझ रही थी। कभी कभी आज का बंदा भी बहुत ज्यादा गलती खुताओं में, गुनाहों और नाफरमानियों में, 2 नंबरी में भी होते हुए अपने आप को बहुत परफेक्ट और पुरजोश समझ रहा होता है। अपने आप को ऐसे फील कर रहा होता है जैसे मैं बहुत ज्यादा वफादारी से खुदा के बड़े बड़े काम कर रहा हूं, मैं बहुत अहम रोल अदा कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं होता। बंदा गिर चुका होता है, अपनी हालत जो असली वाली होती है वो खो चुका होता है। सो इसलिए पहले गौर करने की जरूरत होती है कि हम सरफराजी के अंदर चल रहे हैं, जब हम वीरानियों के अंदर चल रहे हैं। सो खुदा का कलाम पढ़ेंगे 2 आयत। सो अब तू आकर मेरी खातर उन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब हूँ और हम सब इनको मारकर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाऊन होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलआम के पास पहुंचे और बलक का पैगाम उसे दिया। अमीन आमीन। खुदाम के कलाम की एक कहानी है, सब गौर से सुनो। खुदाम के कलाम में लिखा है बनी इस्राएल के लोग जब जा रहे थे तो ये सफर करते करते बलक बादशाह के एरिया में आ गए, उस मुल्क में आए। जब उस मुल्क में आए तो उस मुल्क के लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा लश्कर है, ये इतनी बड़ी फौज है, हम इनके आगे कुछ भी नहीं है, ये तो हमें चट कर जाएंगे, सब कुछ तबाह बर्बाद कर जाएंगे। सो क्या किया, बलक बादशाह ने सोचा, ध्यान किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने सोचकर फैसला किया कि मैं अपनी ताकत से इन लोगों के साथ जंग नहीं कर सकता हूं। अगर मैं फौज लेकर जाऊं तो मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा, मारा जाऊंगा। उसने बड़ा सोच समझकर उसने क्या किया, उसने कहा ये लोगों की जो ताकत है, इन लोगों की जो पावर है, इस्राएल की जो कामयाबी है वो ये है कि इनका खुदा इनके साथ है, इसलिए जिधर भी जाते हैं ये कामयाब हो जाते हैं। इनका खुदा इनके साथ है, ये कभी हारते नहीं है। उसने महसूस किया कि इनकी ताकत जो है ये सिर्फ फौज नहीं, इनकी ताकत इनका खुदा है। और उसने अक्ल लड़ाकर, सोचकर
उसने कहा इस ताकत को कैसे खत्म किया जा सकता है। उसने देखा ये रूहानी पावर है इनके अंदर अलाही कुव्वत काम कर रही है, इसलिए ये कामयाब नजर आ रहे हैं। सो मुझे क्या करना है, अगर ये रूहानी पावर के साथ चल रहे हैं तो मुझे रूहानी पावर को, रूहानी चीजों से ही इनके साथ लड़ना है और इन पर गालिब आना है। सो क्या किया, बलक बादशाह ने देखा कि मेरे करीब कौन है, और उसने देखा कि मेरे करीब जो है वो एक बंदा है, वो बलहाम है। बलहाम जो है वो दुआ करता है तो बड़े बड़े काम होते हैं, मौजे हो जाते हैं। वो जिसको बरकत देता है उसको बरकत मिल जाती है, जिस पर वो लानत भेजता है उस पर लानत आ जाती है। उसने कहा मैं उसको बुलाऊंगा, वो आकर मुझे तो बार बार ब्लेस करेगा, लेकिन उन लोगों पर वो बार बार लानत करेगा, ताकि उसकी लानत से बनी इस्राएल के अंदर जो है वो लानत काम करेगी। इनका खुदा इनसे अलग हो जाएगा, जो रूहानी पावर इनके अंदर है, जो रूहानी बरकत इनके अंदर है, वो खत्म हो जाएगी। सो उसने क्या किया, उसने फैसला किया, बलक बादशाह ने फैसला किया, और उसने अपने शहर के अपने ओहदे दौरान लोगों को, मेन लोगों को बुलाया, उनको सारी टीचिंग की और उनको बड़ा सारा पैसा देकर कहा कि आप क्या करो, आप बलहाम नबी के पास चले जाओ। बलहाम नबी को जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं, ये इस्राएल से बाहर है। बाइबल इसको, और दुनिया के लोग इसको नबी नहीं मानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो बंदा एक ऐसा बंदा था जो दुआ करता था और वो खुदा से मैसेज ले लेता था। वो दुआ करता था बलहाम और खुदा से पूछ लेता था, खुदा मुझे क्या करना चाहिए। खुदा उसके साथ बोलता था, खुदा उसके साथ कलाम करता था। और क्या किया, जब बलक बादशाह के बंदे बलहाम के पास गए, बलहाम उस वक्त हमें कामयाब नजर आता है। बलहाम का माना है लोगों का बुजुर्ग, बलहाम का माना लोगों का बुजुर्ग है। सारे लोग उसको अपना बुजुर्ग मानते थे, अपना लीडर मानते थे, अपना रहनुमा मानते थे उसको। उससे वो मशवरे लेते थे, उससे वो हर बात पूछ कर चलते थे। कोई प्रॉब्लम होती वो बलहाम के पास आते थे। वो बुजुर्ग था अपने लोगों का, वो एक लीडर था अपने लोगों का। लोग उसकी बात को, पूरी सरफराजी थी उसके अंदर, बड़ी तरतीब के साथ काम चल रहा था। बलक जो है वे कामयाब बंदा नजर आ रहा था कि खुदा से पूछ लेता है, लोग उसको बुजुर्ग मानते हैं, दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं, बड़ा उसका निज़ाम है, बड़ी उसकी इज्जत है, कदर है, खुदा उसके साथ है, मस्सा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन एकदम उस कामयाबी के दौर में, आज भी जब एक ईमानदार बड़ी वफादारी के साथ कामयाब तौर पर एक जिंदगी बसर कर रहा होता है, खुदा उसे रोया दे रहा है, खुदा उसे ख्वाब दे रहा है, खुदा उसे मंसूबे दे रहा है, खुदा उसे कोई वर्क दे रहा है, खुदा उसे अपने काम के लिए तैयार कर रहा है। वो बड़े बड़े रूहानी जोश से वो बयान करता है कैसे हम चर्च को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं। टीम में उसका नाम होता है, म्यार होता है, गांव में लोग उसको जानते हैं। ये बंदा ईमानदार है, वफादार है, दुआ गो है, चर्च जाने वाला है। खानदान में बातें मशहूर होती हैं, आस्ता आस्ता नाम जो है ऊपर आना शुरू होता है, मशहूर हो जाता है। ये बेटी, ये बेटा दुआ गो बन गया है, बहुत अरूज हो गया, रूहानी तरक्की हो रही है, बड़ा नाम होता है, बड़ा अरूज आता है। लेकिन एकदम से क्या होता है, एकदम से इब्लीस को कोई प्रॉब्लम पेश आती है, और वो क्या करता है, उसने क्या किया, उसने बलक बादशाह ने अपने कुछ लोगों को पैसे देकर, इनाम देकर भेजा कि तुम इसके पास जाओ और जाकर इससे कहो कि आ और मेरे लिए आकर इस कौम पर लानत भेज। उस वक्त बलहाम की जिंदगी बड़ी कामयाब जा रही थी। अचानक उसके पास किसका मैसेज आया, बोल रहे किसका मैसेज आया, सब बोलो किसका मैसेज, बलक बादशाह। सब नहीं बोल रहे किसका मैसेज, बलक बादशाह का। बोल रहे किसका मैसेज आया, बलक का मैना है वीरानियां पैदा करने वाला। सब बोलो बलक का मैना क्या है, वीरानियां पैदा करने वाला। फिर से बोल रहे हैं बलक का मैना क्या है, बलक जो है, बलक बादशाह जो था, इसके नाम का मैना है वीरानियां पैदा करने वाला। बड़ी तरतीब थी बलहाम की जिंदगी में। एक बंदे का मैसेज आया जिसका मैंने ये क्या पैदा करना है, वीरानी पैदा करनी है। उस वक्त बलहाम बड़ी तरतीब के साथ चल रहा है, खुदा कलाम कर रहा है, रोया आती है, ख्वाब आती है, एक मैसेज उसके पास आता है, एकदम से वो रूहानी अरूज खत्म होना शुरू हो गया। मैसेज गलत नहीं है, मैसेज देखने में क्या है, कहते हैं कि तू हमारे लिए आ
हमारे बादशाह ने तुझे लाइक किया है, हमारे लीडर ने तुझे लाइक किया है। पहले तो तू फतूर के बाद मुल्क में रहता था, आज तू हमारे मुल्क में आ, मुआब में, तू मुआब का भी लीडर है। आज से मुआब में भी तेरे मजबे चलेंगे, आज से तेरी हदें वसी हो रही हैं, मेरे इलाके में भी आकर काम कर। लेकिन उसने क्या किया, एक बात जानता था कि जो खुदा के लोग हैं उन्होंने जो कुछ करना है खुदा से पूछ कर करना है। ये बात बलक जानता था बलहाम कि जो करना है खुदा से। बेशक बड़ा पैसा लेकर आए, बड़े अनाम लेकर आए थे। थोड़ा पढ़े इसको आगे, 7वीं है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलआम के पास पहुंचे और बलक का पैगाम उससे दिया। वो साथ अनाम लेकर आए थे, बड़ा सारा पैसा चांदी सोना साथ लेकर आए थे, बड़ी सारी आफरें लेकर आए थे कि भाई आप एक काम करो, आप आकर उस कौम पर लानत करो तो ये पैसा आपका, ये सोना आपका, ये चांदी आपकी, और हम अपने मुल्क में तुझे वजीर आजम भी बना देंगे, तेरी हदें बढ़ जाएंगी, तेरी कामयाबी ज्यादा हो जाएगी। सो क्या करता है बलहाम ने, क्या किया, उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा आपके साथ, मैं पहले खुदा की मर्जी को जानूंगा कि मेरा खुदा मुझे क्या कहता है, जिसने मुझे बुजुर्ग बनाया हुआ है, जिसने मेरी इज्जत बनाई हुई है, जिसने मुझे ये लोग दिए हैं, जो मेरे साथ बोलता है, मेरी हिफाजत करता है, रहनुमाई करता है, मुझे क्या करना चाहिए मैं उससे पूछूंगा। वो क्या खुदा की हजूरी में, खुदा ने कहा तू इनके साथ मत जाना। सब बोलो क्या करना है, तू इनके साथ मत जाना। एक बात ज़हन में रखो, उसको पहले ही पता था कि मुझे इनके साथ नहीं जाना, क्योंकि वो बरकत देने वाला बंदा था, लानत भेजने वाला था ही नहीं। लेकिन उसने क्या किया, जब आफरें आई तो थोड़ा सा वो हिल गया। जब आफरें आई कि तुझे वजीर आजम बनाएंगे, तुझे सोना चांदी सब कुछ देंगे, बादशाह ने मैसेज भेजा है, तो उसने कहा चलो मैं ट्राई करता हूं, पूछ लेता हूं, शायद खुदा मुझे जाने की इजाजत दे दे और मैं आकर लानत करूंगा। कभी कभी आप कोई आपसे कहे आओ डाका मारना है, तो आप कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये चोरी गलत काम है। लेकिन कोई कहता है थोड़ा सा झूठ बोलना मेरी खातिर, कहते चलो इन्ने एक दी दिखाया रे, तो उस झूठ से भी क्या होता है, उससे भी तो पैसा ही आता है। उस झूठ से क्या होता है, उसमें से भी तो आपका कोई फायदा निकलता है। सो उसने क्या किया, उसने रिश्वत नहीं कहा, उसने कहा ये अनाम है आपका। लफ्ज चेंज हो गया, वो असल में पैसे दे रहा था कि ये पैसा ले और रोजा रख के इन पर लानत कर। लेकिन अनाम लफ्ज क्या इस्तेमाल करता है, वो रिश्वत नहीं कहता, वो क्या कहता है, कहता है ये अनाम है तेरे काम का कि तूने आना है और आकर उस पर लानत करनी है। आज बड़े सारे लोग आपको ये नहीं कहेंगे चर्च जाना मना है, वो ये कहेंगे आप बहुत मसरूफ हो, टाइम जाया मत करो। क्योंकि ये तो कोई कह नहीं सकता कि आपको दुआया मीटिंगें नहीं करनी, आपको प्रेयर नहीं करनी, आपको रोजे, ये तो कह नहीं सकता। लोग आपकी मसरूफियत कहते हैं मसला ये है, आपका मसला ये है कि आपका खानदान बड़ा है, आपका मसला ये है अगर आप छुट्टी करोगे तो आपका निज़ाम खराब हो जाएगा। बड़े तरीके से आप आकर इब्लीस आपकी जिंदगी में काम करता है। सो क्या होता है, उसने उस अनाम लफ्ज को पकड़ा और वो दुआ करने बैठ गया, खुदा मैं जाऊं या ना जाऊं। खुदा ने कहा इनके साथ तो मत जाना। वो लोग चले गए। कल को वो एक बड़ा नाम लेकर और ज्यादा लोगों के साथ उसके पास फिर वापस आ गए, अगले दिन बड़ी ऑफर के साथ। अच्छा, अगर पहले दिन खुदा ने कहा तू मत जाना, तो क्या गुंजाइश है कि हम फिर से ट्राई करें, फिर से रोजा रखें कि खुदा एक बार फिर बता जाऊं या? इसका मतलब आपके अपने दिल में कोई प्रॉब्लम है, आप जाना ही चाहते हो, आप खुदा को मनाना चाहते हो उस काम के लिए, फोर्स करना चाहते हो खुदा को, आप खुदा को डील कर रहे हो, खुदा प्लीज प्लीज मान जा, कर लेने दे। खुदा ने तो वाजे कह दिया तूने नहीं जाना, तो बस दुआ बंद। आप देखो जो खुदा के पावरफुल लोग थे, पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी में 2 दफा दुआ की कि खुदा ये बीमारी मेरे बदन से चली जाए। जब तीसरी दफा दुआ की, खुदा ने कहा बस आइंदा इस चीज के लिए दुआ ना करना, मैं कमजोरी में जोर दूंगा, बीमारी को खत्म नहीं करूंगा। उसने पूरी जिंदगी अपनी शिफा के लिए भी दुआ नहीं की। उसने कहा ठीक है खुदा, अगर तू मुझे बीमारी में रखकर जोर देकर इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं इस बीमारी को भी अपने बदन में रखने के लिए तैयार हूं। जो तू कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। जो तू देगा, बेशक वो बीमारी हो, वो गुर्बत हो, वो भूख हो, जो तेरी तरफ से मैं उस बात को अपनी जिंदगी के अंदर रखने के लिए तैयार हूं। उसने दोबारा पूरी जिंदगी अपनी शिफा के लिए दुआ ही नहीं की है। उसने कहा खुदा ने कहा मैं नहीं खत्म करूंगा, मैं क्यों बार बार कहूं, क्यों बार? हालांकि ये उसका राइट है, वो दुआ कर सकता था दोबारे, क्योंकि बीमारी जो है उसके लिए हम प्रेयर कर सकते हैं, अपने लिए रोजे रख सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं। लेकिन खुदा ने कहा नहीं,
एक बार खुदा ने कहा नहीं, उसने पूरी जिंदगी दोबारा दुआ नहीं की। आज लोग पता होता है ये मेरा काम रॉन्ग है, गलत है, लेकिन लोग फोर्स करते रहते हैं बार 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 बार, एक से दुआ दूसरे से दुआ करो, रोजे रखो, खुदा मान जा मान जा मान जा। खुदा ना भी माने फिर भी लोग कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो दूसरे दिन बड़े नाम के साथ आए, वो फिर आए, वो आते रहे उसके पास। और आखिर पर उसने क्या कहा, जितनी दफा भी वो आते थे, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, वो कहता था मैं दुआ करके खुदा से पूछता हूं। जब आपको खुदा की मर्जी का पता चल गया है तो यहां से उसकी जिंदगी के अंदर वीरानियां शुरू हुई। पहले वो एक पावरफुल लीडर नजर आता है, लोगों का बुजुर्ग नजर आता है, इलाके के अंदर उसका म्यार है, इज्जत है। लेकिन जैसे ही बलक के लालच वाले मैसेज को उसने सुनना शुरू किया, उनके साथ डिस्कस, उसको चाहिए था वो 1 दफा आए, दुआ किया, खुदा ने कहा नहीं, उसका था जाओ आइंदा कभी मेरे पास इस काम के लिए आपने नहीं आना। एक ही दफा 2 टोक बात करने की जरूरत थी। आज लोग अपनी दोस्तियां, अपनी रिश्तेदारियां निभाते रहते हैं, पता होता है ये रॉन्ग है, लेकिन लोग लिफ्ट जाते हैं। अगर आप वाज़े मैसेज के साथ जवाब नहीं दोगे तो बलक का मैसेज बार बार आएगा और एक दिन वो आपकी जिंदगी के अंदर वीरानी पैदा कर देगा। सो क्या हुआ, वो सुनता रहा। आखिर पर खुदा ने कहा ठीक है, जहां पर लानत ना करना। खुदा भेजना नहीं चाहता था, खुदा ने उसके बार बार कहने की वजह से कह दिया जा। लेकिन जब वो चला, चलते ही क्या हुआ, पहली बात उसकी गदी जो हमेशा वफादार थी, पहला कदम जब उसने उठाया बलक की तरफ तो वीरानी पैदा हुई। वो गदी उसके पास बड़े सालों से उसके पास थी और कभी जिंदगी में उस गदी ने ना तो उसको गिराया, ना कोई हादसा, ना कोई नुकसान। लेकिन जब वो उस गदी को लेकर वो उस बलक के मुल्क की तरफ चला तो एकदम से गदी कभी इधर साइड मारती है, कभी इधर मारती है, कभी बैठ जाती है, कभी गिरा देती है। तो बार बार वो कहता है गदी को क्या हो गया। आखिर पर क्या हुआ, उसने गदी को मारना शुरू किया, लेकिन खुदा ने उस गदी की जुबान को खोला। खुदा ने कहा कि ये वाला मसला है, और उस गदी ने उसको डील किया। बाइबल बयान करती है कि पहले गदी वफादार है, आज जब गलत तरफ जा रहे हैं, गलत जगह की तरफ जा रहे हैं, तो गदी प्रॉब्लम पैदा करने शुरू हो गई है। आप कभी कभी कहते हो मेरा खानदान बड़ा वफादार था, इतनी देर से हुआ ऐसे, एकदम से खानदान में वीरानियां सी आ गई हैं, तोड़ फोड़ आ गई है, एकदम से बिजनेस में तोड़ फोड़ आ गई है, एकदम से मेरी जिंदगी में खराबियां पैदा हो गई हैं। लेकिन उससे पहले कौन सा मैसेज आपने रिसीव किया हुआ है, किसका मैसेज आपके पास आया, किस बात को आपने सुनना शुरू किया, जिसके बाद आपके खानदान, बीवी, बच्चों, माँ बाप में प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हुई। सो बाइबल कहती है जैसे ही उसने उसके मैसेज को लिया और वो उधर को चला तो एकदम से वीरानियां आना शुरू हो गई। सबसे पहले उसकी गदी जो बहुत वफादार है वो बेवफा हो गई, और थोड़ा आगे गया, वो खुदा जो उसकी हिफाजत करने वाला था, वो खुदा जो उसको बचाने वाला था, उसी ने एक फरिश्ता भेजा, वो नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है ताकि उसको क्या करे, मार दे। आज खौफ उसकी जिंदगी में आ गया, डर गया वो, आज वो कांप रहा है, आज वो डर रहा है खुदा से। आज सारे हालात चेंज हो गए हैं, हर एक खतरा उसको नजर आ रहा है, गदी की तरफ से खतरा है, फरिश्तों की तरफ से खतरा है, आज रास्ता खतरनाक लग रहा है। ये वीरानियां कब पैदा हुई, क्योंकि आज उसकी चाल टेढ़ी है। आज वो किसके मैसेज पर जा रहा है, आज वो बलक के मैसेज पर जा रहा है। बलक का मैसेज वीरानी पैदा करने वाला मैसेज है। अगर कोई उसके मैसेज को सुनेगा तो जिंदगी में वीरानी जरूर आएगी। सो जैसे ही वो जा रहा है उसकी जिंदगी में वीरानियां 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 पैदा होना शुरू हो गई। आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे मैसेज आते हैं बलक के मैसेज की तरह के, बलक के मैसेज की तरह के। वो मैसेज आपके रिश्तेदारों को हो सकता है, आज भाई संडे है, आज आपने चर्च नहीं जाना, आज आपकी दावत करते, अच्छा चलो ठीक है जी मैं फिर होने आया। तो ये एक बलक का मैसेज है जो आपको मिला है, तो आपने वीरानी पैदा कर दिया। आपने अपनी उस रूहानी रोटी को जो 7 दिन बाद खानी थी आपने 14 दिन पर डाल दी, आप लेट हो गए, आपने खुदा को ठुकरा दिया, और अब क्या होगा, इब्लीस को मौका मिलेगा, कोई ना कोई वीरानी जरूर आ जाती है। आपको बाइबल स्टडी करनी है, आपने बाइबल पढ़ने वाला टाइम हुण तुसीं भैन भरावां वाल तुर पे, रिश्तेदार का पता लैन तुर पे, पूरी लिस्ट है। किसी रिश्तेदार को नाराज नहीं करना, किसी का दिल नहीं तोड़ना, चर्च का काम छोड़ते हो, छोड़ देते हो, बाइबल पढ़नी छोड़ते हो, छोड़ देते हो, लेकिन भैन भरा का पता लेना कभी नहीं छाड़ते। दिन में 2-2 बार लोग जाते हैं, 3-3 बार फोन करते हैं, और लोगों के पास दुआ का टाइम नहीं होता। ये रिश्तेदारों का मैसेज होता है, आपके दोस्तों का मैसेज होता है कभी कभी। और जब आप खुदा के टाइम को छोड़कर अपने रिश्तेदार, बहन भाइयों, हत्ता के माँ बाप पर भी अगर खुदा का टाइम सर्व करते हो, तो आपने एक बलक का मैसेज लिया है जिसने वीरानी पैदा करनी ही करनी है, आज नहीं तो कल।
सो बड़े दिनों तक ये ठीक रहा। बलक का मैसेज आया, आज आपके बहन भाइयों के मैसेज आ सकते हैं, रिश्तेदारों के मैसेज आ सकते हैं, दोस्तों के मैसेज आ सकते हैं। ये वाला काम करना है जो खुदा से आपको पीछे ले जाए, जो खुदा की मर्जी से आपको बाहर ले जाए। अगर आप उन मैसेज को कबूल करते हो तो आप वीरानी के अंदर चले जाओगे, वीरानियों के अंदर जा सकते हो। सो उस मैसेज ने क्या किया, उस मैसेज ने उसके अंदर वीरानियां पैदा कर दी। पहले उसकी गदी वफादार है, फरिश्ते उसकी मदद के लिए आते, बात करने के लिए आते, रहनुमाई के लिए आते। आज गदी बेवफा है, आज फरिश्ते उसको तलवारें लेकर आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, आज नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। वो फरिश्ते जिन पर वो फख्र करता, आज वो फरिश्ते उसके लिए डर बन गए हैं, आज वो फरिश्ते उसके लिए खौफ बन गए हैं। वीरानियां आ गई जिंदगी में, हर चीज तोड़ फोड़ हो गई है। और वहां पर वो गया, जब उस मुल्क में गया, वहां पर जाकर भी वो उसने अपनी बात को नहीं छोड़ा। अब उसे डर था कि इतना पैसा लेकर मैं इस मुल्क में आया हूं, मेरी इतनी रिस्पेक्ट की है, मेरा वेलकम किया है, मुझे हाथ डाले हैं, इतना कुछ तो किया है। अब अगर मैं कुछ भी ना सुनूं तो ये तो नाराज हो जाएंगे। उसने कहा चलो, बार बार रास्ते में उसने कहा, खुदा ने कहा चला जा पर लानत। और वहां पर जाकर भी उसने क्या किया, 21 जानवर जबा करके कुर्बानियां चढ़ा रहा। ये क्या था, ये सिर्फ इज्जत बचाना था। आज लोग इज्जत ढूंढते हैं, बड़े सारे लोग इज्जत ढूंढने के लिए नुकसान उठाते हैं, रूहानी वीरानियां पैदा कर चुके हैं अपना दुनियावी म्यार रखने के लिए कि चलो मैं लानत नहीं डालूंगा लेकिन मैं कुर्बानियां करता हूं, मैं बादशाह से भी तल्लक बहाल रख लूं। बादशाह ये ना सोचे मैंने माना ही नहीं, मैं कहूंगा बादशाह मैंने 3 दफा ट्राई की है और देख ले काम ही नहीं बना, मैंने तो पूरी कोशिश की है। ये बादशाह को इम्प्रेस कर रहा था, ये बादशाह के साथ तल्लक बहाल करना चाहता था, ये बादशाह को अपनी तरफ रखना चाहता था। और जब उसके दिल में, क्योंकि बाइबल कहती है मलाउन वह शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है और किसी बशर को अपना बाजू समझता है, लानत आती है उस पर। और क्या किया, जब वो खुदा की मर्जी से बाहर जा रहे हैं और वहां पर गया तो जाकर 3 दफा कुर्बानियां की और तीनों दफा खुदा ने कहा ना, और वो लानत डाल ही नहीं सका। जो खुदा करना चाहता है वो होकर ही रहता है, बंदा कुछ भी कोशिश कर ले। खुदा ने कहा था लानत नहीं, तो लानत नहीं डाल सका। वो 10 दफा भी कुर्बानियां करता, लानत नहीं डाल सकता था। आज जो खुदा की मर्जी नहीं है, अगर उस काम के पीछे पड़े भी रहोगे, उम्र जाया हो जाएगी, उम्र आप गाल लोगे अपनी, पर उस काम को कभी कर नहीं सकोगे जो खुदा नहीं चाहता है। अगर खुदा चाहता है उस काम को सिर्फ हाथ ही लगाओगे और वो काम हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी खुदा की मर्जी है। जो खुदा की मर्जी, अगर उसमें चलोगे हर चीज आपके आगे मैदान होती जाएगी। अगर आप खुदा की रहनुमाई में चलोगे, जो खुदा ही आपसे करवाना चाहता है, अगर वो काम करोगे हर स्टेप पर आपकी कामयाबी होगी। अगर वो करोगे जो भलक चाहता है, हर 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 जगह पर आपके लिए स्पीड ब्रेकर आएगा, हर जगह पर परेशानियां वीरानियां आप देखोगे, हर जगह पर आपको रुकना पड़ेगा, प्रॉब्लम में गिरोगे क्योंकि आप खुदा की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। पहले जब बलहाम किधर भी जाता था वेलकम होता था, आज जब जा रहा है, आज पहली बार निकला ही है, पैर ਨੂੰ मोच आ गई, गदी ने पैर ही मचोड़ दिता, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ पैर को मोच आ गई। अब सफर मुश्किल हो गया है, तो अब गदी भी बेवफा है, अब फरिश्ते भी खिलाफ हैं, पाँव के अंदर भी मोच आ गई है और सब कुछ तब्दील हो रहा है, तब्दील हो रहा है। आज बड़े रूहानी पाँव को मोच आ चुकी लोगों के, जो रूहानी तौर पर रुक चुके हैं, उनका रास्ता गलत हो गया है, उनके सिस्टम चेंज हो गए हैं, उनकी मसरूफियत को छोड़ हो गई है। और सिर्फ एक बात है, आपने बलहाम का, बलहाम ने आप क्या किया, बलक का मैसेज जो है वो सुन लिया है। अगर वो रुपए पैसे वाला मैसेज ना होता, आज दुनिया में लोग उस मैसेज को सुनते हैं जिनमें से उनका फायदा नजर आ रहे। आज लोगों को कह दो, कलीसिया टीम को, किसी को कह दो आपको एल्डर बनाएंगे, कहते हैं ये मैसेज पावरफुल है, मैं इस मैसेज पर ही चलूंगा, आपको हम क्वायर में रखेंगे, आपको हम ये करेंगे, कहते हैं ये मैसेज पावरफुल है, ये मुझे जरूर सुनना है, इधर मुझे जरूर सुनने के लिए जाना है। लेकिन जब वो उसके बलक के जो बंदे आए थे, वो आए ही ऑफर लेकर थे, वो फर्स्ट टाइम ही ऑफर ही लेकर आए थे। इब्लीस जब भी आता है, जो ऑफर वाला मैसेज होता है वो शैतान की तरफ से है। अगर आपको ऐसा ऑफर आए कि जो आप उधर आ जाओ, आपको हम चर्च में रखते हैं, टीम में रखते हैं, क्वायर में रखते हैं, घर लेकर देते हैं, आपको इनाम देंगे, पैसा मिल जाएगा, तो ये मैसेज किसका था? ये बलक का मैसेज था। और लोग इस मैसेज को लेते हैं और रूहानी गुलामी को कबूल करते हैं, और वो जो बड़ी बरकतें खुदा ने रखी होती है वो उनको ठकरा देते हैं, उनसे बाहर चले जाते हैं। हमेशा जब इब्लीस का मैसेज आता है उसमें एक दुनियावी फायदा होता है, और जो लोग दुनियावी फायदे ढूंढते हैं,
दुनियावी फायदों के लिए अपनी लाइन से उतर जाते हैं, वो लोग बड़े नुकसान उठाते हैं, सारी जिंदगी में वीरानियां आ जाती हैं। लेकिन अगर आप रूहानी तौर पर चलो, आज आपको शायद ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं है, आज आपको साफ ग्राउंड लगे, लेकिन आप जानते हो बीज डाल चुका है वफादारी का, आपकी जिंदगी के अंदर ईमानदारी का बीज बोया गया है। आज नहीं तो कल यहां पर फसल उगने वाली है। लेकिन अगर आप रॉन्ग चलो, आप और तरीके से बरकतों को ढूंढो, आपको शॉर्ट रास्ता, फसल जो है अगर गंदम की 4 माह की है तो वो 4 माह में ही आनी है, बेशक आप रोज खाद डालो। इसी तरह आपकी वफादारी पर बरकत आने में एक टाइम है, उसी टाइम पर ही बरकत आएगी। बाइबल कहती है हर चीज जो आसमान के नीचे हर काम होता है उसका एक टाइम है, एक वक्त है। और बड़े लोग शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं कि मैं ऐसे करूंगा कामयाब हो जाऊंगा, और सारी उम्र वो एक उलझन में रहते हैं, एक चक्कर में रहते हैं, और उम्र जाया हो जाती है। सो जब भी मैसेज आता है बलक का, उसके अंदर अनाम होता है, उसके अंदर आपका फायदा होता है, उसके अंदर आपकी तरक्की होती है, आपको ज़ाहिरी शादमानी नजर आती है, आपको ज़ाहिरी फायदे नजर आते हैं। लेकिन अजीजों, ये खुदा का मैसेज नहीं है, ये लालच वाला मैसेज, फायदे वाला मैसेज आपकी जिंदगी के अंदर वीरानी पैदा करता है। और वो वीरानियां रूहानी वीरानियां होती हैं। पहले जब भी इब्लीस आपको वीरान करता है, वो पहले आपको रूहानी तौर पर जीरो करता है। थोड़ा थोड़ा हसद आ गया, नाराजगियां होना शुरू हो गई, अलहदा होना शुरू हो गए, और थोड़ा थोड़ा बाइबल में टाइम कम देना शुरू कर दिया, दुआ छोटी होना शुरू हो गई, रोजे आस्ता आस्ता बंद हो गए, ज्यादा टाइम बाइबल बोलने की जगह पर चुगलियों में टाइम गुजरना शुरू हो गया। और इसका मतलब यहां तक अगर काम पहुंच गया तो रूहानी वीरानियां आ गई हैं। अब जब भी इब्लीस का जी चाहेगा वो आपको तबाह बर्बाद कर सकता है, वो मुकम्मल तौर पर भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपने उसको टाइम दिया है। सो चीजों, खुदा का कलाम कहता है कि जो बलहाम था, बलहाम एक सिस्टम में चल रहा था, बुजुर्ग बना हुआ था, लेकिन एक मैसेज आया जिसमें ज़ाहिरी फायदा था, और उसने उस मैसेज को सिर्फ सुनना शुरू किया। सारी उम्र उसकी गुजर गई, सारा कुछ चला गया, वो नाम, वो पैसा जो वो लेकर आते थे उसको मिला नहीं था। ये ज़हन में रखना, वो लेकर आते थे नाम, जब ये क्या वहां पर जाकर इसने आखिर पर कहा कि नहीं, खुदा इजाजत नहीं देता। तो उसने कहा मैं तो चाहता था तेरे घर को सोने और चांदी से भर दूंगा, लेकिन नहीं, तो चल यहां से निकल जा। और बाइबल बयान करती है थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला गया, और कुछ दिनों के बाद, सिर्फ कुछ दिनों के बाद उसको तलवार से कत्ल कर दिया गया, सारी बुजुर्गी खाक में मिल गई। आज लोग जब रूहानी वीरानियों को गौर नहीं कर रहे होते, तो एक वक्त आता है इब्लीस बिल्कुल तलवार से कत्ल कर देता है, वो लोग खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, रूहानी किताबों से नाम ही चला जाता है। सो इसलिए अजीजों, इब्लीस का मैसेज आपको आता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, आपकी इज्जत नहीं रही, आपका म्यार खराब हो गया, आपका ये हो गया, आपको नाम देंगे, आपको ये मिलेगा। जितने दुनियावी मैसेज हैं ये रूहानी वीरानियां पैदा करने के लिए इब्लीस की तरफ से आते हैं। अगर आप ये मैसेज सुनोगे तो आप वीरान हो जाओगे। आप देखो आपके अंदर जो मैसेज चल रहे हैं, जो आपके ज़हन में बातें चल रही हैं, ये किसका मैसेज था? ये बाइबल का मैसेज है, ये खुदा का मैसेज है, ये कोई आपकी रोया है, या लोगों की डाली हुई बातें आपके ज़हन में चल रही हैं? ये कोई बलहाम आया, कोई बलक आया, उसने आकर आपको ज़हन को भर दिया चुगलियों के साथ, बातों के साथ, चर्च की मुखालफत के साथ, और आप रूहानी तबाह हो गए। आज बेशक जिंदा हो, लेकिन अगर इस बर्बादी में चलते रहोगे, इस मैसेज में चलते रहोगे, तो कोई पता नहीं तलवार कब आ जाए। सो इसलिए अजीजों, रूहानी वीरानियां खत्म करो। बाइबल बयान करती है उसके मैसेज ने क्या किया, उसके मैसेज ने आकर उसकी जिंदगी में वीरानियां शुरू कर दी। पहली बात, गधी जो है वो बेवफा हो गई है, और जब बंदा जा रहा होता है वीरानी में, उस वक्त लोग सुनते नहीं है खुदा की। वो गधी बोल रही है, गधी बोल के कह रही है कि तू गलत जा रहा है। मेरी खुदा ने उसकी जुबान को खोला, लेकिन क्या है उसकी नजर में है क्या? वो उसकी नजर में गधी है। आज जो आपको टीच कर रहा था, आप कहते हाँ मैं 40 साल का, तू 20 साल का होकर समझा होंगे हैं। अच्छा, आप समझते नहीं हो। कहते हो मुझे 10 साल हो गए बपतिस्मा ले हुए, तू 2 साल हो गए बपतिस्मा, तू मुझे कलाम सुनाने आ गया। आप नहीं सुनते हो। कहते तेरा म्यार मेरे से कम है, तेरी औकात मेरे से कम है, तू कौन है मुझे टीच करे, मैं तो इतने साल से खुदा में हूं। और यही उसका नजरिया था कि ये गधी मुझे टीच करेगी। और गधी की आवाज सुन के अगर वो बंदा वीरानियों से बाहर आता तो वो वापस आ जाता, लेकिन गधी की सुनकर भी अपने राह से वापस। आज बड़े लोग बड़े मैसेज सुनकर अपनी जगह पर ही रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसका मतलब वो वीरानी की हालत में चल रहे हैं। आपके जिंदगी के अंदर चेंजिंग होनी चाहिए। कोई आपको समझ लगे, कोई आप सुनो, आपको फौरी एक्शन लेना होता है। और फरिश्ते जो उसकी हिमायत है वो खिलाफ हो गए। वो फरिश्ते जो उसकी हेल्प के लिए आते थे वो खिलाफ हैं। सब बरकतें रुक गई हैं।
लालच नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि सब कुछ आने वाला है, आने वाला, लेकिन आ नहीं रहा कुछ भी, ना कुछ आया ही। उसको ऐसे नजर आ रहा था बस मैं तो कल को वजीर आज़म बनने ही वाला हूं, मैं तो परसों को सोने का घर बनाने ही वाला हूं, मुझे तो चौथे दिन सब कुछ मिलने ही वाला है। ऐसा उसका माइंड चल रहा था, उसका माइंड ऐसे चल रहा था बलहाम का। लेकिन वो नहीं जानता ये सिर्फ इब्लीस दिखाता है, देता कुछ नहीं। सिर्फ वो दिखाता है और देता कुछ भी नहीं है। आप सारी उम्र देखते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। जब सफर खत्म होता है, जहन्नम आ जाता है, इब्लीस जहन्नम से भी थोड़ा आगे चला जाता है, आप गिर जाते हो। इब्लीस कुछ नहीं देता है, वो सिर्फ आपको तबाह बर्बाद करने के लिए आता है। इसलिए बड़ा खूब नाम है उसका कि उसका नाम ही क्या है, बर्बादी पैदा करने वाला, बर्बादी लाने वाला। सो इसलिए आज बड़े लोगों के वसीला से इब्लीस ऐसे मैसेज आपको देता है कि आप रूहानी तौर पर बर्बाद हो जाओ। इब्लीस का मकसद है आपको रूहानी तौर पर बर्बाद करना। आपकी दुआया जिंदगी रुक जाए, आपके रोजे बंद हो जाएं, आपकी रिफाकत बंद हो जाए, आपकी दुआया मीट के बंद हो जाएं, आप खुदा से थोड़ा थोड़ा पीछे जाते हो। फिर एक वक्त आता है कि मुकम्मल बर्बादी, वहां से वो भाग गया, फिर जाते हुए उसका वेलकम हुआ, वापसी आते हुए कोई वेलकम नहीं था। वापसी वो गुमनामों की तरफ भागा था, धमकियां देकर उन्होंने कहा निकल जा यहां से, चला जा, बस तेरा काम खत्म है, अब बर्बादी आ गई है तेरी जिंदगी में, तूने खुदा को भी छोड़ दिया और तुझे और भी कुछ नहीं मिला। इब्लीस कभी किसी को कुछ नहीं देता, जो कुछ देना है आपको खुदा ने देना है। आपसे प्यार कौन करता है? खुदा करता है। अगर खुदा पर ईमान रखोगे, बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा है कौन सा बाप है जब उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो रोटी ही देगा, कुछ और अगर वो अंडा मांगेगा तो अंडा ही देगा। जो बाप है मुसरफ बेटा भी को हो जाए, जब वापस आता है तो बाप की शफकत है वो गले लगा लेता है। इब्लीस किसी को गले नहीं लगाता, इब्लीस हमेशा डिस्टर्ब करता है, वो आपको वीरान करने के लिए आता है, तबाह बर्बाद करने के लिए आता है, आपकी रूहानी जिंदगी को खत्म करने के लिए आता है। कभी इब्लीस को मौका ना दो, कभी उसका मैसेज ना सुनो, कभी किसी की बात ना सुनो जिससे रूहानी जिंदगी के अंदर कोई खुला पैदा हो, जिससे आप समझो कि इस बात से मेरी रूहानी जिंदगी में डिस्टर्बिंग आ सकती है। उस बात को जिंदगी में ना सुनो, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। खुदा को मौका दो, वो आपको बरकत देना चाहता है, तरक्की देना चाहता है। खुदा आपको रूहानी सरफराजी में देखना चाहता है, लेकिन बल्कि आपको वीरानियों में डालना चाहता है कि आपकी रूहानी जिंदगी का कोई म्यार ना हो। अपने म्यार को देखो आज कहाँ हो, ख्याल करना है कहाँ से गिरे हो, कहाँ थे और कहाँ चले गए, या कहाँ होना चाहिए था वहां पर आप नहीं जा सके। इब्लीस कुछ भी नहीं देने वाला है, वो दिखाता है, मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ बातें मीठी लगती हैं लोगों की, लेकिन उनमें फायदा कोई नहीं है। बहुत सी चीजें जो आपको लोग मीठी लगती हैं, लेकिन वो आपको सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। सिर्फ आप मीठी चीज़ों ना देखो, अब वो चीज़ें देखो जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, जिससे वाकई आप तरक्की कर जाओगे। सो खुदा इस कलाम की तरफ से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।